अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमजा रफ़ीक और आज की CSS के ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग जानने जा रहे हैं नेविगेशन के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर HTML के टैग्स की समझ आई होगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने प्रोजेक्ट के ऊपर वापस जा रहे हैं और प्रोजेक्ट में हम लोग ऐड करेंगे एक नेविगेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और ये हमारा डॉक्यूमेंट जहाँ पे हमने इसे छोड़ा था और ये हमारी है वो CSS की फाइल। और अगर हम इसका रिज़ल्ट देखें तो हमने इसका रिज़ल्ट कुछ यहाँ पर हमने छोड़ा था। तो दोस्तों अब इसके अंदर हमने ऐड करनी है एक नेविगेशन बार। तो नेविगेशन बार के लिए सबसे पहले मैं इसका मार्जिन और बॉर्डर इसको ख़त्म कर लूँ और उसके अलावा इसके HTML के अंदर मैं इधर बॉडी सेक्शन के बाद मेन सेक्शन से पहले कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूँ जिसको मैं अपने नेविगेशन के अंदर लगाना चाहता हूँ। तो ये दोस्तों ये मैंने कुछ ऐड कर दिया इसके अंदर टेक्स्ट। तो इसके अंदर मैंने ऐड किया हेडर के अंदर डिव है और डिव के अंदर एक एंकर टैग है और उसके अलावा यहाँ पर एक नेव टैग है, नेविगेशन है, उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट है और काफ़ी सारी लिस्ट आइटम्स हैं। अगर मैं इसे सेव करूँ इन दोनों फाइलों को और अगर अपने ब्राउज़र पर रिफ्रेश करूँगा इसे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये शो हो रही है। तो ये हमारे पास काफ़ी बुरी सी नेविगेशन बार शो हो रही है। अब हमारा काम है इसको डिज़ाइन करना। तो दोस्तों मैं इसे डिज़ाइन कैसे करना चाहता हूँ? मैं इसे डिज़ाइन करना चाहता हूँ कि नेविगेशन बार के बैकग्राउंड के अंदर ग्रीन कलर हो और उसके अलावा ये जो पैकेजेस हैं, कस्टमर है, स्टार्ट होस्टिंग है, ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में लिखे हों जिस लाइन में हमारे ब्रांड का नाम अलग लिखा हुआ है। और इसके अलावा इन सब के दरमियान कुछ ना कुछ फासला हो और जो स्टार्ट होस्टिंग है इसको मैं एक बटन बनाना चाहता हूँ रेड कलर का। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इधर मैं आ गया CSS की फाइल पे और यहाँ पर जो हमारे पास इधर हेडर टैग है, क्योंकि मेन हमारे पास ये हेडर टैग है तो हेडर टैग को डिज़ाइन में से कैसे कर सकता हूँ, इसका एक तरीका ये है कि मैं इधर हेडर एलिमेंट को सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ पर अपने CSS लगा दूँ। लेकिन दोस्तों अगर मैं हेडर एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा तो अगर बाद के अंदर मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा हेडर भी लगा सकता हूँ, क्योंकि लाजमी नहीं कि शुरू के अंदर ही हेडर आता है कि हम किसी भी आर्टिकल किसी भी सेक्शन के अंदर हेडर लगा सकते हैं। तो उस सूरत हाल के अंदर ये हमारे पास सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसका बेहतर तरीका क्या होगा कि मैं इधर CSS के अंदर एक क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ हेडर की। इधर हेडर टैग के अंदर मैं एक क्लास लगाता हूँ और क्लास का नाम रख देता हूँ मेन हेडर। क्लास का नाम आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। मैं स्पेशल मेन हेडर लिख रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि जब भी ये मैं हेडर में कोई CSS की वैल्यू अप्लाई करूँ तो मुझे पता हो कि ये मेरा मेन हेडर है, सबसे पहले वाला हेडर है जिस पर मैं ये वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ। तो इधर मैंने मेन हेडर लगाया और अब उसके बाद CSS की फाइल के अंदर मैं यही क्लास नेम कॉपी करूँगा, डॉट और डॉट के बाद ये क्लास नेम। अब इसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने ये अपनी क्लास सेलेक्ट कर ली। अब मेन हेडर के अंदर मैं सबसे पहले बैकग्राउंड सेट करूँगा। अगर मैं बैकग्राउंड सेट करूँ तो इसके लिए मैं स्पेशल कलर एक ग्रीन लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने इसके लिए स्पेशल एक हैक्स कोड तैयार किया हुआ है, वो है #2DDF5C। तो ये स्पेशल हैक्स कोड है, ये वही कोड है जो मैंने इधर सेक्शन टाइटल क्लास के ऊपर लगाया है, ये वही ग्रीन कलर होगा। तो जैसे मैं अब इसे अपने ब्राउज़र पे जाकर रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि इस पे ये कुछ ग्रीन कलर शो हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से बैकग्राउंड शो हो रहा है, लेकिन एक बात है कि ये जो वाइट कलर है, ये जो मार्जिन आ रहा है, ये बहुत बुरा लग रहा है। तो अगर देखें ये किस चीज़ का है तो हम लोग इधर यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर हम लोग इस जगह पर आएँगे तो आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है ये H1 टैग की है। तो H1 टैग का मार्जिन इधर शो हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम H1 टैग का जो टॉप का मार्जिन है वो उसे 0 पिक्सल कर देंगे ताकि ये प्रॉपर दोनों के दोनों मिल सकें। तो दोस्तों अगर मैं इधर कोडिंग के अंदर आऊँ और H1 टैग के अंदर आऊँ तो इधर मैं स्टाइल टैग के ज़रिए स्टाइल टैग और इसमें मैं लिख देता हूँ मार्जिन और मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप के अंदर मैं लिख देता हूँ 0 पिक्सल्स। अब जैसे मैं 0 पिक्सल लिख के इसे सेव करूँगा और रिफ़्रेश करूँगा, ये मैंने इसे रिफ़्रेश किया और रिफ़्रेश करने के बाद अभी तकरीबन इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अब देखेंगे कि जो H1 टैग का मार्जिन है वो ऊपर से ख़त्म हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी मज़ीद डिज़ाइनिंग करूँगा। मैं इधर लिख देता हूँ पैडिंग और मैं इधर पैडिंग जो है वो टॉप बॉटम और राइट लेफ़्ट की डिफरेंट करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि टॉप बॉटम की अलहदा और राइट लेफ़्ट की अलहदा। तो दोस्तों मैं टॉप बॉटम की रखना चाहता हूँ 8 पिक्सल्स और राइट लेफ़्ट की रखना चाहता हूँ 16 पिक्सल्स। तो ये मैंने इसकी पैडिंग रख दी और इसके साथ मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ 100%। तो हालांकि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट ही 100% है, लेकिन फिर भी हमें कुछ केसेस के अंदर इसकी यूज़ करनी पड़ जाती है।
तो मैं इसे अब रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये अब इसके साथ कंप्लीट तौर पे मिल चुका है। तो अब ये फिर भी पिछले से तकरीबन बेहतर लग रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम इनको मज़ीद डिज़ाइनिंग करेंगे और उस डिज़ाइनिंग के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी का। तो कहीं जाइएगा मत, मेरी अगली वीडियो जल्द ही आ रही है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।